जो है वो जम्मू कश्मीर से है। आतंकी हमलों के बाद जम्मू में सेना का ऑपरेशन तेज हो गया है। स्पेशल ऑपरेशन ये चलाया जा रहा है आतंकियों के खात्मे के लिए। नापाक करतूतों पर पर्दा डालना लगातार पाकिस्तान चाहता है और ये पर्दा डालने की जो कोशिश उसकी है वो भी नाकाम हो रही है, क्योंकि बार बार पाकिस्तान बेनकाब होता है। भारतीय सेना सर्च ऑपरेशंस चला रही है जंगल के घने इलाकों में जहां पर आतंकी छिपकर बैठे हैं। ऐसे इलाकों में चैलेंजिंग सिचुएशन के बीच सुरक्षा बल के जवान जो हैं वो इस तरह के सर्च ऑपरेशंस चला रहे हैं आतंकियों तक पहुंचने के लिए। आतंकियों का खात्मा भी हो रहा है, आतंकी ठिकाने भी बर्बाद किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये, जो आतंकी सामान मिल रहा है, जो हथियार मिल रहे हैं, वो इंडिकेशंस हैं कि आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने भी 5 अगस्त 15 अगस्त को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। आतंकी हमले का ये अलर्ट है। पिछले कुछ दिन में लगातार नापाक हरकतें सीमा पार से हो रही हैं। ऐसे में सर्च ऑपरेशन तेज किया गया है, स्पेशल ऑपरेशन, जिसमें ऑपरेशन ऑल आउट पर जोर दिया जा रहा है अब सुरक्षा बल के जवानों और सुरक्षा एजेंसियों के जरिए। जम्मू कश्मीर में आतंक पर यह प्रचंड प्रहार जारी है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है और ये जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में है। इसमें सबसे बड़ी बात ये राजौरी, पुंछ और कुपवाड़ा के वो हिस्से हैं जहां पिछले कुछ दिन में सेना का आमना सामना आतंकियों से हुआ है। कई ऐसे अलग अलग घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश आतंकियों के जरिए हुई है। इनफैक्ट कुछ आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया भी गया है और इन सब इलाकों में अब सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। आतंक के सफाई के लिए ये सेना का सर्च ऑपरेशन जरूरी है भी, जो अभी इस वक्त तेजी से आगे बढ़ रहा है। आतंक के सफाई के लिए ये सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में जहां पर आतंक पर ये प्रचंड प्रहार, सेना के जवान जो कि आतंकियों के खात्मे के लिए हर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ा अपडेट आप जानिए। कुछ हिस्से ऐसे जहां पर सबसे ज्यादा आशंका है आतंकियों के छिपने की, साथ ही साथ लोकल सपोर्ट को भी जानने पहचानने में लगे हुए हैं सुरक्षा बल के जवान और सुरक्षा एजेंसियों की भी नजर उस लोकल सपोर्ट पर है जो लगातार आतंकियों की मदद कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले का अलर्ट है। जैसे मैंने कहा, 5 अगस्त और 15 अगस्त को देखते हुए खास तौर पर यह अलर्ट जारी किया गया है। पाकिस्तानी सेना और ISI ने आतंकी हमले की साजिश रची है। इसी महीने में बड़े आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया एजेंसियों ने जारी किया है ये हमले का अलर्ट। आर्टिकल 370 हटाने के 5 साल पूरे होने पर यह अलर्ट जारी किया गया। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाया गया था। 5 साल 5 अगस्त को पूरे हो रहे हैं। ऐसे में सीमा पार से जो साजिशें हैं वो और ज्यादा बढ़ सकती हैं और इसी को देखते हुए सुरक्षा बल के जवान और ज्यादा मुस्तैद पहले से ज्यादा नजर आ रहे हैं और सुरक्षा एजेंसियों की भी ये कोशिश है कि आतंकी और उन्हें मिलने वाले लोकल सपोर्ट को यहां सामने लाया जा सके। कल ही खबर सामने आई थी कि 6 ऐसे सरकारी कर्मचारी जो आतंकियों की मदद कर रहे थे बर्खास्त हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकी घटनाओं के बीच में एक बार फिर से संदिग्ध दिखे हैं। ये बड़ा अपडेट है। पुलिस ने जम्मू में अलर्ट जारी किया है। आतंकी घटनाओं को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अजय शर्मा से इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जंडियाल ने खास बातचीत की। अजय शर्मा ने बताया कि लोगों को घबराने की नहीं बल्कि सावधान सतर्क रहने की जरूरत है। अगर वो किसी भी क्षेत्र में कोई भी संदिग्ध गतिविधि देखते हैं या संदिग्ध शख्स को देखते हैं तो तुरंत जानकारी दें। कश्मीर में लगातार बढ़ती आतंकी घटनाओं के बीच सुरक्षा बलों ने सतर्कता बरती है, मगर जम्मू कश्मीर पुलिस इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही है कि शहर में किसी भी तरह से डिस्टर्बेंस जो है वो ना हो और आतंकियों और पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं उनको नाकाम किया जा सके। लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस जो है अलग अलग इलाकों में सर्चिस करके इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए SP साउथ अजय शर्मा साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, हम देख रहे हैं कि आप खास तौर पे इस चीज़ पर तवज्जो दे रहे हैं कि आम लोगों की भागीदारी रहे और ख़ास तौर पे लोग जो हैं इसमें शामिल हों ताकि जम्मू कश्मीर और जम्मू की शांति जो है वो बरकरार रहे। किस तरीके से कार्रवाई जो है कर रही है, सर्चेज चल रही हैं? देखिए अजय जी, अगर आप कल के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि कल जो हमारे पास रिपोर्टिंग हुई थी, सस्पिशियस साइटिंग हुई थी, वो जो इस चौकी पे जहाँ पे हम खड़े हैं इसके साथ में एडजॉइनिंग खड्ड है, तो एक युवा ने हमें रिपोर्ट किया कि 3 संदिग्ध व्यक्ति उसने देखे एंड विद इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम हमारी चौकी का जो स्टाफ था, दे वर द फर्स्ट रिस्पोंडेंट अलॉन्ग विद द STPO साउथ एंड देन सब्सिक्वेंटली जॉइंड बाय SOG जम्मू एंड माई सेल्फ ऑल्सो।
आपके माध्यम से मैं ये चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा कि कल का जो इंसिडेंट है that turned out to be a imaginary incident, जिसके अंदर हमें कोई भी ऐसे टेलटेल साइंस और विद द हेल्प ऑफ द एस्टेब्लिश्ड CCTV कैमरा जो इस खड के अलॉन्ग हैं, जब उनकी सबकी चेकिंग की गई तो कोई भी ऐसा संदिग्ध व्यक्ति नहीं पाया गया। तो मे बी सम सिविलियंस वर मूविंग और थोड़ा सा अंधेरे का टाइम था तो उसको ऐसा लगा हो। नेवरदलेस वी अप्रिशिएट that somebody took pain to inform to the security agencies कि ऐसा कुछ दिखा है। तो this shows the level of alertness or awareness among masses। लोगों के लिए आपने क्या अब लोगों को राय दे रही हैं? जिस तरह का सिचुएशन है, लोग किस तरह से आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और पुलिस किस तरीके से लगातार संजीदगी से लगी हुई है? देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा अवाम की पुलिस रही है। हमारी स्ट्रेंथ ही हमारी जनता है और जिस तरीके का हमें रिस्पांस आता है, जो रिपोर्टिंग होती है ऑन बिहाफ ऑफ जम्मू कश्मीर पुलिस एंड SSP जम्मू, आई वांट टू थैंक एवरीवन दैट पीपल फील सो फ्री एंड कॉन्फिडेंट इन्फॉर्मिंग अस कि सर कुछ ऐसी चीज़ हमने देखी, एंड वो अपनी भागीदारी निभाते हैं इन द नेशनल सिक्योरिटी ग्रिड। To be very precise and to send a message, मैं आपके माध्यम से तीन चार पॉइंट्स बताऊंगा, and I request all the citizens to follow at least this and maybe much more than that। अगर आपको कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखता है कहीं पे, in the given time, given circumstances, given memory, आप उसका सबसे पहले पहनावा, उसकी हाइट, उसकी उम्र का एक अंदाज़ा, उसकी शक्ल को आप अपनी आंखों में उतार लें। उसने किस तरीके के कपड़े पहन रखे हैं, यूनिफॉर्म पहन रखी है, क्या उसके पास वेपन है, वेपन किस तरीके का है, और वेपन के अलावा और कौन सी चीज़ है। ये आ गया नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट इज़, आजकल सबके पास स्मार्टफोन होते हैं। अगर आप गूगल मैप के ऊपर उसकी लोकेशन को पिन कर सकें तो दिस विल बी ऑफ ग्रेटेस्ट हेल्प। अगर आप पिन नहीं कर सकते, आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, आपके पास नॉर्मल फ़ोन है, आप नॉर्मल फ़ोन से कॉल मार दीजिए किसी को भी उस वक्त, नॉर्मल फ़ोन से भी, उससे भी हमें लोकेशन का अंदाज़ा हो जाएगा। नंबर 3, अगर आप सिचुएशन अलो करती है तो, सिचुएशन अलो मैं नहीं कहूँगा कि ये मैंडेटरी है, अगर आप पिक्चर खींच लीजिए और किसी के साथ आप किसी के साथ बात कर रहे हैं तो उसकी वीडियोज़ ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सीक्रेटली आप कर सकते हैं। तो दिस विल बी ऑफ ग्रेटेस्ट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सब्सिक्वेंटली। नंबर 4, नेवर ट्राई कि अगर आप अनआर्म्ड हैं और वो आर्म्ड है, उसको ओवरपावर करने की या उसके साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन लेने की, because this can be counterproductive and we don't want any of our civil warrior who is not holding the weapon in his hand to get martyred at the hands of the terrorists. Let it be with the people in uniform. Thank you. किस तरह से अभी की सिचुएशन है जम्मू शहर में और लोगों को क्या कहेंगे, क्योंकि हर कुछ दिनों के बाद साइटिंग होती है, कहीं ना कहीं लोगों में पैनिक ज़्यादा हो जाता है, तो क्या लगता है लोग किस तरह से रिस्पॉन्सिबल बने और क्या लगता है कि क्या ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत है? बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अलर्टनेस इज़ रिक्वायर्ड, बिकॉज जिस हिसाब से एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सब कुछ हो रहा है, द वे थिंग्स आर फैनिंग आउट, वी नीड टू बी अलर्ट। We need not to be in panic or under fear, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन we need to be alert। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। अजय शर्मा साहब, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है ताकि किसी भी तरीके से यहाँ जो हालात हैं उसमें किसी तरह से भी कोई कोताही ना हो। बंटी डीगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, जम्मू। जम्मू के एसपी अजय शर्मा को हमने सुना, जो बता रहे थे कि किस तरीके से हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है और हर हालात पर आम लोगों को भी निगरानी रखनी ज़रूरी है। ये आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है।
इन सब के बीच ही आर्टिकल 370 हटने के 5 साल पूरे हो रहे हैं कल, और यहाँ आर्टिकल 370 हटने के बाद श्रीनगर के हालात पर श्रीनगर से मेरे साथ में जुड़ गए हैं एडवोकेट सलमान। एडवोकेट सलमान, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। मेरा पहला सवाल, जिस तरीके से अभी आर्टिकल 370 हटने के बाद जो चेंजेस वहाँ लोकल लोग महसूस करते हैं, जो लोकल लोगों के जरिए दावे किए जाते हैं, वो दावे पाकिस्तान को नागवार गुजर रहे हैं, और अब जब 5 साल पूरे हो रहे हैं, इसीलिए आतंकी घटनाओं में भी इजाफा देखा गया है। हालांकि बहुत सी कोशिशें ऐसी हैं जो अंजाम देने से पहले ही रोक दी जा रही हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। सलमान जी, आवाज आ रही है? सलमान जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है मेरी। सुरक्षा एजेंसियों ने इसी महीने बड़े हमले का अलर्ट जारी किया है, और इसी महीने 2 ऐसे खास दिन हैं, 5 अगस्त, एक कल पूरा जब आर्टिकल 370 हटाए हुए 5 साल पूरे हो रहे हैं, और एक 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस जो कि अभी करीब 10 दिन बाद है। ऐसे में इसी महीने आतंकी हमले का अलर्ट सुरक्षा एजेंसियों के जरिए जारी किया गया है, और ज़्यादा सावधान रहने के लिए आम लोगों से भी अब कहा जा रहा है। सुरक्षा बल तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, पुलिस के जवान मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों को भी ये अलर्ट रहने के लिए कहा गया है कि अगर अपने आसपास कोई भी संदिग्ध गतिविधि देखते हैं तो उसके बारे में फौरन जानकारी पुलिस को दी जाए।